नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप? अभी एक नई बहस चालू हो गई है कि हिंदुस्तान का नाम इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए। वैसे तो ये दोनों नाम ही संविधान के अनुसार एलिजिबल है, क्योंकि दोनों नाम ही एम्बेडेड है संविधान के अंदर। मगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आपको अवगत कराता हूँ कि जब ये नाम इंडिया रहा तो उस समय इंडिया का जो टोटल आता है वो आता है 3 से। 3 का मतलब 3 जो रिप्रेजेंट करता है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है। तो उस समय हम लोग नॉलेज बेस्ड आध्यात्मिकता, पढ़ाई, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस होते थे। और हाँ, हम लोग अभी भी पढ़ाई को ही लेके ज्यादा फोकस है। हम लोग अभी भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एमबीए कर ले और ज्यादा आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए तो आगे कुछ कर पाएगा। बुरा नहीं है नाम 3 नंबर होना भी बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई से ही ज्ञान से ही लोग आगे बढ़ते हैं। ज्ञान होगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब जब इसका नाम भारत रखा जाएगा तो भारत का टोटल आता है 6 का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी जो लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 नंबर लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हिंदुस्तान के पास समृद्धि होगी, पैसा होगा, हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इस तरह का हम लोग आगे देश का नाम आगे बढ़ा सकेंगे। हमारे पास मनी की पावर होगी, क्योंकि ये पावर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। चाइना का नंबर 6 पे है, न्यूजीलैंड का नंबर 6 पे है, ऑटोमेटिकली कंट्रीज के अंदर पावर है। तो ये पावर हमारे देश में भी उस नंबर से आ जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि इंडिया ही, भारत ही क्यों? और अगर प्रॉस्पेरिटी की बात है तो मतलब हम लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं तो सरस्वती जी से हम लोग विमुख हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारत जो शब्द है वो शब्द ही एक्चुअली सरस्वती जी के नाम के हिसाब से रखा गया। भा मतलब भाव जो अंदर से उत्पन्न हो, मतलब आध्यात्मिकता। भारत, रथ मतलब उसको चलाना। तो भारत मतलब भाव को आगे बढ़ाना, मतलब आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाना, अपने अंदर के ज्ञान को आगे बढ़ाना। और भारत का टोटल आता है 6। मतलब भारत शब्द जो है वो एक हाथ में तो लक्ष्मी जी है, एक हाथ में सरस्वती जी है, दोनों को साथ लेके चलता है। इसलिए ये शब्द ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया का तो आप जानते कोई मतलब ही नहीं होता इंडिया शब्द का। इंडिया कोई मतलब नहीं है इसका। अब एक बात आती है हिंदुस्तान के नेक्स्ट पर। हिंदुस्तान का जो टोटल आता है वो होता है 7 मतलब इमोशंस। अब ये देखिए, हिंदुस्तान का नाम जब रखा गया, जब मुगल से आए तब हिंदुस्तान नाम रखा गया था। उसके बाद हम लोग इमोशनल हो गए। ऐसे इमोशनल हो गए कि हम लोग हमें बेवकूफ बना आगे चीजों को लूट कर और हमारे ऊपर ही अपनी पावर दिखाने लगे। अंग्रेजों ने भी आके हिंदुस्तान हमें मतलब लूटा खूब है। तो हिंदुस्तान शब्द वैसे तो ठीक ही है इमोशंस के साथ, मगर हिंदुस्तान से हम लोग ज्यादा इमोशनल हो गए। हम लोग ज्यादा इमोशनल बातें करते हैं। हम लोग को डिवाइड एंड रूल किया गया इसके नाम के कारण। तो भारत शब्द जब था हमारे पास पहले 10वीं सदी में, जब भारत था, हम प्रॉस्परस थे, हमारे पास ज्ञान का भंडार था, नॉलेज बेस्ड हम लोग प्रॉस्परस थे, हम लोग मनी बेस्ड प्रॉस्परस थे, सोने की चिड़िया कहते थे। अब जब नाम भारत रख दिया जाएगा तो उस नाम का इम्पैक्ट वापस लौट के आएगा और उसके बाद में देश भी सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि हमें भारत नाम को ही सपोर्ट करना चाहिए। तो इसलिए हमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए कि जल्द से जल्द हमारे देश का नाम भारत ऑफिशियली डिक्लेयर कर दे। तो दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे ऐसी वीडियोस और लेकर आऊंगा जिसमें मैं और भी आपको न्यूमरोलॉजी को लेके कई और नए राज सीक्रेट्स खोलूंगा। तो उसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जिनेंद्र, जय श्री राम।